जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पांचाल आर्टिस्ट ग्रुप में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, दक्षिणी शैली जो थी चैप्टर फर्स्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे हम। उसमें दक्षिणी शैली में हमने स्टार्टिंग पढ़ा था कि 14वीं शताब्दी में जो विकसित हुई थी। 14वीं शताब्दी दो महत्वपूर्ण साम्राज्यों के साथ इसका उदय हुआ, विजयनगर और बहमनी सल्तनत। इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। बहमनी सल्तनत को 5 भागों में बांटा गया था: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार और बीदर, जिसमें से 3 बचे थे। कौन कौन से थे वो? अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अब हम आगे की इस वीडियो में इन तीनों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों चालू करते हैं। अहमदनगर जो था, इसका सुल्तान था हुसैन निजाम शाह, क्योंकि निजाम शाही सुल्तानों की सल्तनत थी अहमदनगर। इसका सुल्तान था हुसैन निजाम शाह। सुल्तान हुसैन निजाम शाह जो थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी विजयनगर साम्राज्य को हराने में। सुल्तान हुसैन निजाम शाह जो थे, इनकी मृत्यु के बाद अहमदनगर का सुल्तान जो है मुर्तजा को बनाया जाता है। लेकिन मुर्तजा की उम्र छोटी होने के कारण राज्य का कामकाज इनकी मां संभालती थी। मुर्तजा की मां राज्य का कामकाज संभालती है। मुर्तजा के समय आपको दोस्तों वेरी मोस्ट याद रखना है, जो इस पे स्टार लगा देना। तो मुर्तजा के समय तारीफ ए हुसैन शाही काव्य ग्रंथ की रचना हुई थी। तारीफ ए हुसैन शाही। दोस्तों सीधा सीधा पूछ लेगा आपसे कि तारीफ ए हुसैन शाही काव्य ग्रंथ की रचना किसके समय की गई है? मुर्तजा के समय की गई है। कहां पे की गई थी? अहमदनगर में। या फिर तारीफ ए हुसैन शाही काव्य ग्रंथ कहां का प्रमुख ग्रंथ है? तो आप क्या लिखोगे? अहमदनगर का है और मुर्तजा के समय इस ग्रंथ की रचना हुई है। इस ग्रंथ में नियामतनामा का प्रभाव है। ध्यान रखना दोस्तों, इस ग्रंथ में कुल 12 चित्र हैं और ज्यादातर चित्र जो बने हैं युद्ध दृश्य इसमें बने हैं। एक चीज और याद रखना दोस्तों, युद्ध दृश्यों के साथ साथ इसमें जो बनाए गए हैं वो जो हुसैन निजाम शाह जो थे, इनके विवाह से संबंधित दृश्यों का भी चित्रांकन यहाँ पर किया गया था। तभी इसका नाम दिया गया तारीफ ए हुसैन शाही। विवाह संबंधी चित्र। दोस्तों यहां का यानी कि अहमदनगर का प्रमुख चित्र है राग हिंडोल, जो रागमाला चित्रावली से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको अहमदनगर में इतना ही याद रखना है। मैं रिपीट कर देता हूं। अहमदनगर के सुल्तान थे हुसैन निजाम शाह। इनकी मृत्यु के बाद मुर्तजा ने शासन संभाला। मुर्तजा के समय तारीफ ए हुसैन शाही काव्य ग्रंथ की रचना हुई। वेरी मोस्ट है, आपको ध्यान रखना है। इस ग्रंथ पर नियामतनामा का प्रभाव है। इसमें 12 चित्र हैं दोस्तों और युद्ध दृश्यों का चित्रांकन इसमें अधिक किया गया है। और विवाह संबंधी दृश्य, हुसैन निजाम शाह जो थे, उनके विवाह संबंधी दृश्यों का भी चित्रांकन इसमें किया गया है। राग हिंडोल यहाँ का महत्वपूर्ण चित्र है। राग हिंडोल आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा, राग हिंडोल कहाँ का चित्र है? अहमदनगर का। और ये कहां से लिया गया है? रागमाला नामक चित्रावली से लिया गया है। दोस्तों यहां तक देखो आप। अहमदनगर में दोस्तों इतना ही है। आगे के में हम पढ़ेंगे बीजापुर के बारे में। बीजापुर जो था आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत थी।
यहाँ के सुल्तान जो थे इस्माइल आदिल शाह, जो स्वयं चित्रकार थे, जो स्वयं कौन थे? चित्रकार। यहाँ पे यानी बीजापुर में एक चित्रकृति हुई थी। यहाँ की बेगम थी चांद सुल्ताना। चांद सुल्ताना के समय दोस्तों आपको फिर यहाँ पे वेरी मोस्ट में स्टार लगा देता हूं। वेरी मोस्ट याद रखना है, चांद सुल्ताना के समय एक ग्रंथ की रचना हुई थी, वो था नुजूम अल उलूम। वेरी मोस्ट ध्यान रखना है दोस्तों, नुजूम अल उलूम नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसके समय में हुई है? चांद सुल्ताना के समय में। और चांद सुल्ताना कौन थी? अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी। अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी चांद सुल्ताना। चांद सुल्ताना के समय नुजूम अल उलूम नामक एक ग्रंथ लिखा गया था, और यह ग्रंथ जो था खगोल विद्या पर आधारित है। ध्यान रखना दोस्तों, किस विद्या पर आधारित है? खगोल विद्या पर आधारित। खगोल विद्या समझते हैं आप? पृथ्वी से बाहर का जो वातावरण, एनवायरनमेंट जो भी होता है उसके बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। दोस्तों यहाँ तक बताइए आप। मैं आपको वेरी मोस्ट लगा देता हूँ, नुजूम अल उलूम नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसके समय में हुई है? चांद सुल्ताना के समय। चांद सुल्ताना कौन थी? अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी। ठीक है। और यहाँ के जो चित्रकार थे इस्माइल आदिल शाह प्रमुख चित्रकार थे। नुजूम अल उलूम नामक काव्य ग्रंथ किस विद्या पर आधारित है? तो आपको याद रखना है खगोल विद्या पर आधारित है। दोस्तों इस ग्रंथ में नुजूम अल उलूम नामक काव्य ग्रंथ है, इसमें टोटल 876 चित्र हैं, जिन पर किसका प्रभाव है? टर्की प्रभाव प्रदर्शित होता है। यहाँ की यानी कि बीजापुर में जो कला शैली बनती है उस पे जहांगीर कालीन, जहांगीर आप जानते हो दोस्तों मुगल सम्राट, जिसके समय को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर कालीन कला का प्रभाव पड़ा था अहमदनगर की कला पर। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, वेरी मोस्ट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आने का जो चांस रहता है वो है यहाँ के प्रमुख चित्र। बीजापुर के 3 प्रमुख चित्र हैं दोस्तों, ध्यान रखना। वेरी मोस्ट है, मैं इसका लगा देता हूं। पहला है सघन वन में स्त्री, दूसरा है हाथियों की लड़ाई, और तीसरा है चांद बीबी पोलो खेलते हुए। दोस्तों वेरी मोस्ट याद रखना है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बीजापुर शैली के कोई 3 प्रमुख चित्रों के शीर्षक लिखिए, या एक चित्र का शीर्षक भी पूछ सकता है। आपको तीनों चित्र याद रखने, सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई और चांदवी पोलो खेलते हुए। कहाँ के चित्र हैं ये? बीजापुर के हैं। क्लियर है दोस्तों? बीजापुर में इतना ही है, मैं रिपीट कर देता हूँ। वेरी मोस्ट आपको क्या याद रखना है? तीनों चित्र याद रखने हैं, सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई और चांद बीबी पोलो खेलते हुए। कहाँ के चित्र हैं? बीजापुर के। बीजापुर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? नुजूम अल उलूम नामक ग्रंथ है। किस विद्या पर आधारित है? खगोल विद्या पर आधारित है। कितने चित्र हैं इसमें? 876 चित्र हैं, और इन पर किसका प्रभाव है? टर्की प्रभाव है। बीजापुर की कला पर किस कला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? जहांगीर कालीन मुगल कला का सर्वाधिक प्रभाव यहाँ की कला पर देखने को मिलता है। बीजापुर में दोस्तों इतना ही है। आगे का एक और रह गया है, वो है गोलकुंडा। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। आगे के मैं इसको हटा देता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे के हम उसमें गोलकुंडा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आइए हम गोलकुंडा के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ के यानी गोलकुंडा के जो प्रमुख शासक थे उसका नाम है इब्राहिम कुतुब शाह, क्योंकि गोलकुंडा जो था वो कुतुब शाही सुल्तानों की सल्तनत थी। यहाँ पे ये भी लिख देते हैं हम।
इब्राहिम कुतुब शाह 1550 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक बनते हैं और यह अपनी दोस्तों ध्यान रखना गोलकुंडा वर्तमान में जिसको हैदराबादी यमन कह सकते हैं। बाद में इब्राहिम कुतुब शाह ने हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया। गोलकुंडा जो है दोस्तों हीरों के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। दक्षिणी शैली का कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र जो हीरो के लिए जाना जाता है, वो है गोलकुंडा। गोलकुंडा शैली का जो प्रमुख चित्र है वो है नारी और मैना। मैना और स्त्री बोल सकते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखना, वेरी मोस्ट है, आप इस पे भी स्टार लगा सकते हैं। नारी और मैना कहाँ का प्रमुख चित्र है, अक्सर इसको पूछते हैं, तो आपको याद रखना है नारी और मैना गोलकुंडा का प्रमुख चित्र है। ध्यान रखना दोस्तों, वर्तमान में यह चित्र चेस्टर वेरी संग्रहालय डबलिन में यह वर्तमान में रखा हुआ है। नारी और मैना कहाँ का प्रमुख चित्र है, गोलकुंडा का, और यह वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है, चेस्टर वेरी संग्रहालय डबलिन में। गोलकुंडा में दोस्तों एक और चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे नारी सौंदर्य का प्रमुख रूप से चित्रांकन किया गया है गोलकुंडा में। लास्ट चीज है दोस्तों, यहाँ पे भी स्टार लगा देना आप। गोलकुंडा शैली का प्रमुख ग्रंथ है तुजुक-ए-आसफी। ध्यान रखना दोस्तों, अक्सर पूछता है तुजुक-ए-आसफी कहाँ का प्रमुख ग्रंथ है, गोलकुंडा का। गोलकुंडा में दोस्तों इतना ही है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। गोलकुंडा में आपको वेरी मोस्ट तो क्या याद रखना है, नारी और मैना कहाँ का प्रमुख चित्र है, गोलकुंडा का। कहाँ रखा हुआ वर्तमान में, चेस्टर वेरी संग्रहालय, चेस्टर वेरी बोलते हैं, चेस्टर वेरी भी लिखा हुआ है। आपको जो लिख दें दोनों में से वो सही आंसर माना जाएगा। चेस्टर वेरी संग्रहालय डबलिन में वर्तमान में रखा हुआ है। नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रांकन गोलकुंडा में किया गया है। तुजुक-ए-आसफी यहाँ का प्रमुख उल्लेखनीय ग्रंथ है और हीरों के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हैं। आप 12th क्लास के स्टूडेंटों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपके लेवल का नहीं है। मैंने सिर्फ ज़्यादा जानकारी के लिए थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दी है गोलकुंडा में। देखिए, गोलकुंडा मैंने कहा था वर्तमान में हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मीर फैजुल्लाह बेग और रंगिया चौधरी की सहायता से, किसने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मीर फैजुल्लाह बेग और रंगिया चौधरी की सहायता से, यानी कि इनके द्वारा मक्का मदीना मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जो हमारे देश की प्रमुख जो बड़ी मस्जिदों में से एक है। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय में ही हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। धन्यवाद दोस्तों। गोलकुंडा और जो भी दक्षिणी शैली में हमने पढ़ा है उसमें आपको इतना ही है। हम इस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस भी आपको लिख के देंगे आगे की आने वाली वीडियो में, जिनको आप क्वेश्चंस को देख के तैयार कर सकते हैं, आप आंसर लिख सकते हैं। हमारा ध्येय एक ही है कि आप हमारे जो हमारे द्वारा वीडियो बनाई जा रही है इनको ज्यादा